प्रोग्राम की शुरुआत में ही कि आपने सिर्फ आगरा की बात करी। आगरा से आगे बढ़ते हुए ये उन चंद अधिकारियों में से हैं जो जनता के बीच में रहते हुए जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से पहल करके उन समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण भूमिका जो इस वक्त इनके पास है, सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, उसके तहत आपने तमाम कार्य किए हैं जो हमने देखे हैं कोरोना काल के दौरान। हम चाहते हैं सर आप बताएं कि आपने कोरोना काल के दौरान किस तरीके से लोगों के लिए काम किया, मदद किया, सरकार की पॉलिसीज से जनता का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन भाई। जैसा पूरन जी ने कहा, मैं 96 टू 98 आगरा में जिलाधिकारी था। उस दौरान मुझे वहाँ की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वो धीरे धीरे जैसे होता है। अब आज मैं सचिव हूँ पिछले 4 साल से भारत सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। तो उन अनुभवों से ऊपर उठ करके आदमी बहुत कुछ काम पूरे देश भर के लिए करता है। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अपने देश की सेवा का मुझे ये मौका मिला हुआ है। जहाँ तक आपने सरकार का सवाल किया कि सरकार ने इस जो वैश्विक महामारी, ये हमारे देश की नहीं है, पूरे दुनिया को घेर ली है और दुनिया के तमाम सारे ऐसे देश जो कि बहुत ही विकसित देश हैं, उनमें भी इस भयावहता के साथ, इस विभीषिका के साथ इसने जो पकड़ा उसको कैसे उन्होंने एड्रेस किया। आज पूरे दुनिया में भारत ने जैसे इसको एड्रेस किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। एक वक्त था मार्च 2000, एक साल पहले जब आप जाइए, मार्च 2020 में जब बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और एक बहुत पैनिक हो गया था। तो मुझे तो वो दिन याद है जबकि हम लोग जब कलेक्टर हुआ करते थे, हम कर्फ्यू लगाते थे। जो एक जनता कर्फ्यू हुआ था, मैं समझता हूँ उतना बड़ा उदाहरण शायद होगा नहीं कि लोगों ने खुद कर्फ्यू लगा लिया। और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का जो ज़रूरत थी उस समय, इस समय फिर से दोबारा एक बार ये बढ़ रहा है, जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लेकिन उस समय जो लॉकडाउन की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था इसको एड्रेस करने के लिए, चाहे फेस मास्क हो, पीपी किट्स हो, मेडिसिन हो, आपको वेंटिलेटर्स हो, आईसीयू की व्यवस्था हो, तो कुछ भी नहीं था। मैंने हम उस स्तर पे नहीं थे जिस स्तर पे तमाम सारे विकसित देश थे। और वहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि क्या नज़ारा वहाँ पे, किस प्रकार का अनुभव वहाँ के लोगों को हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान मैं समझता हूँ कि हमारा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा दुनिया में एक बहुत मजबूत देश के तौर पे उभरा है कि आज सब जगह हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि हमने अपनी वैक्सीन निकाल दी, हमने तमाम सारी दवाएं दुनिया को दी है, हमने तमाम सारे जो किट्स है, जो आवश्यक चीज़ें उसको हम दुनिया को दे रहे हैं। एक ऐसी चीज़ निकाली और इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ निकली। मतलब मैं कहता हूँ कि इसको एड्रेस तो किया ही किया, जो अपने देश में नहीं तो जिस प्रकार से लोगों के प्रेडिक्शंस थे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में नुकसान होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसको बड़ी अच्छे से। और मैं समझता हूँ कि इसमें भारत सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसकी पूरी नेतृत्व लिया, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, जो हमारे जो लोकल बॉडी, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी जो शहरी एरिया था उसमें बहुत ज़्यादा था, तो शहरों के हमारे मेयर साहबान, जो वहाँ के सभासदगण, वहाँ का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोगों ने मिलकर के इतना बढ़िया काम किया, कलेक्टर से इतना बढ़िया काम किया, जिसकी वजह से। और जो सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि पूरन डावर जी ने कहा, आपने एक उदाहरण पेश किया आगरा में, ऐसे हमारे तमाम सारे शहरों में जो जनता की नुमाइंदगी लोग करते हैं, उन लोगों ने मिल करके आगे बढ़ करके सारा का सारा काम किया। अब जहाँ तक हमारे मंत्रालय का सवाल है, सबसे पहला तो क्वेश्चन था कि हर घर से जो कूड़ा निकलता है, अब कूड़ा तो निकलेगा, लोगों को डर था कि कूड़े के साथ उसे कोरोना हो जाएगा। तो इतने करीब 20-21 लाख हमारे स्वच्छता के रक्षक हैं पूरे देश भर में, उनको कैसे इससे दूर रखा जाए। तो पहले तो हम लोगों ने इसकी गाइडलाइन जारी की, किस प्रकार से आप करेंगे। और लगातार मैं समझता हूँ कि इस पूरे कोरोना के काल में जो सबसे बड़ी चीज़ मिली कि हमें पता चला कि देश ने पिछले 6 सालों में डिजिटल वर्ल्ड में कितनी प्रगति कर ली है। मैं घर में बैठे बैठे पूरे देश भर से कनेक्टेड होकर के सबसे बात कर सकता था, वैसे जैसे आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में हम यहाँ पे बैठ कर के लोगों से बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो हमारे शेल्टर्स फॉर होमलेस थे, ऐसे लोग जो बेघर वाले होते हैं, उनके तमाम 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे ऐसे शेल्टर्स फॉर होमलेस में पूरे देश भर में हैं। इन लोगों को मुफ्त में खाने के लिए 100 रुपये पर डे के हिसाब से हमने किया, और जब तक लॉकडाउन रहा तब तक ये उसकी व्यवस्था की। तमाम सारी जगह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, करीब आज की डेट में 50 लाख से ज़्यादा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। इनमें लोगों ने इतना बढ़िया काम किया कि शहरों में अब मैं बड़े गर्व के साथ आज कह सकता हूँ कि 10 करोड़ से ज़्यादा हमने जो है फेस मास्क बनाए, इतनी तेज़ी से। मैंने जो काम हम ऐसे सोच नहीं सकते थे, उस समय ऐसी स्थिति में लोगों ने आगे बढ़ कर के काम किया। 5 लाख लीटर से ज़्यादा हमने सैनिटाइजर बनाए,
हमने 5 लाख से ऊपर कहीं पीपी किट्स वगैरह बनाए हमने ऐसे। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों ने रसोइयाँ, जो पब्लिक रसोइयाँ थी, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, कलेक्टर साहबान ने वहाँ पे राशन उपलब्ध करा दिया और उसको लेकर के तमाम सारी रसोइयाँ बनी और रसोइयों के माध्यम से लोगों को कोई खाने के बगैर न मरे। जो लोग तमाम सारे जो शहर छोड़ करके जा रहे थे, अपने गाँव को जा रहे थे, अपने छोटे कस्बे को जा रहे थे, उन लोगों को वहाँ पे खाने को मिले, इस बात की कहीं कोई तकलीफ न होने पाए। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों ने तमाम सारी हमारी जो एक सर्विस स्टार्ट कर दी गई कि लोगों के घर घर में सब्जी पहुंचाना, फल पहुंचाना, दूध पहुंचाना, जो आवश्यक चीज़ें हैं, मेडिसिन पहुंचाना, वो कैसे करें, इसकी लोगों ने सेवा प्रारंभ कर दी। डायल इन सर्विस तमाम सारी जगह हुआ। जो हमारी स्मार्ट सिटीज़, ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी एक बड़ी सोच, बहुत आगे की सोच थी। जो हमारे 100 स्मार्ट सिटीज में हमारे 54 जगहों पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गए। वो हमारे वॉर रूम के तौर पे काम किए। अब पूरन दावर जी बताएंगे कि कैसे आगरा का कंट्रोल रूम जो था एक वॉर रूम के तौर पे काम करने लगा। तमाम सारे सर पूरे प्रदेश के लिए काम करने लगा। जो लोग जा रहे थे उनको पास इशू करना, लोगों को सामान करना, अब ड्रोन के माध्यम से कहाँ पे सफाई करना है, कहाँ क्या करना, सारा सर्विलेंस करना। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में ऐप बना करके तुरंत लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों में पैनिक न होने पाए। लोग डर के मारे, बहुत सारे लोग डर के मारे ही बहुत सारे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी पैनिक न होने पाए, उसको कम्युनिकेशन, लोगों तक सीधे कम्युनिकेशन करना, लॉजिस्टिक्स का, सारी दवा का और जो तमाम सारी व्यवस्था उसको पूरा इंश्योर करना, और एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे होने वाला है, ताकि हम उसकी पूरी तैयारी रखें। तो ऐसी प्रोडक्टिव मॉडलिंग हमारे स्मार्ट सिटीज ने बना करके तैयार किया। इसका बड़ा फायदा हुआ कि इसको पूरा का पूरा इसको नियंत्रण करने में जो स्मार्ट सिटी का एक्सपीरियंस था, मैंने जा करके अभी मैं हाल में कई सारे राज्यों में गया और हर जगह मुझे जानकारी मिली कि हमारी स्मार्ट सिटी ने एक लीड लिया और पूरे राज्य के लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था को, क्योंकि उनके पास एक टेक्नोलॉजी भी थी, उनको नया आज के वीक में इनोवेशंस, नई चीज़ें सोचने की थी, और बहुत सारे लोगों को, जो हमारे अच्छे जो बच्चे, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उन सबको उन्होंने पहले से जोड़ रखा था, स्टार्टअप जोड़ रखा था। इस सब का बहुत पूरा फायदा हुआ। दो बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आप रियलाइज़ करेंगे। जब इस समय ये कोरोना का, जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे थे, उस समय ये हुआ कि हर एक मंत्रालय से कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको क्या लर्निंग हुई जिससे कि आप इसको देश में उसको लोगों का व्यवस्था भला कर सकते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा 2-3 चीज़ें हमने जो रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबसे पहला चीज़ जो है, जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारी रेहड़ी पटरी पे काम लगाना, सबसे मैं समझता हूँ कि समाज के लिए, जो हमारी शहरी आर्थिक व्यवस्था, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। फल है, दूध है, साग सब्जी से लेकर के आइसक्रीम और खाने पीने का, जो चाट पकौड़ा, चाय, अंडा, ब्रेड, ऐसे तमाम चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जो आपके घर घर में पहुंचाने वाले आवश्यक, वो सारी पहुंचाने वाले ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले करीब 40-50 लाख लोग पूरे देश भर में फैले हुए हैं, शहरों में फैले हुए हैं। इनके लिए जब हमने इनके बारे में जानकारी करनी चालू की, तो पता चला कि ये लोग तो 500%, 600% पे लोन लेते, सवेरे लोन लेते, शाम को पैसा वापस करते। बेचारे उनकी इतनी मुश्किल हालात में रहते हैं और वो बैंक जाते हैं, बैंक से उनको लोन नहीं मिलता है। उनके लिए एक नई व्यवस्था, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, एक नई योजना का शुभारंभ किया गया इस कोरोना काल के दौरान। 1 जून को शुभारंभ किया गया और ये कम्प्लीटली IT बेस्ड सिस्टम है। मैं बहुत खुशी के साथ आप सबको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 41 लाख से ज़्यादा लोग अपना एप्लीकेशन इस स्कीम पे लगा चुके हैं। संभव नहीं था 1 जून से लेकर के आज हम बात कर रहे हैं मार्च में, 9 महीने में 41 लाख लोग, बिकॉज कम्प्लीटली IT सपोर्टेड सिस्टम है। उसमें से 23 लाख से ज़्यादा लोगों का एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुका है और 20 लाख से ज़्यादा लोगों को लोन मिल चुका है। यानी करीब 2000 करोड़ रुपए हमारे रेहड़ी पटरी के भाई बहनों को, जो इतना साधारण लोग हैं, इन लोगों को लोन मिल गया। एक अभूतपूर्व चीज़ हुई। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी मैं पिछले हफ्ते में इंदौर और उज्जैन के दौरे पे था, वहाँ में रेहड़ी पटरी वाले वो जो खरबूजे से वो उसका रस निकाल करके बेचते हैं या उसका चाय पकौड़ी खिलाते हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उनकी खुशियाँ देख के इतना, और जिस शहर में जाता हूँ मैं मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पूरे देश भर में लोगों से बात किया था, हम लोग चर्चा, इतनी खुशियाँ उन लोगों को जो बेचारे उन्हें पैसा नहीं मिलता था, आज उन्हें 10,000 रुपये। और सबसे अच्छी चीज़, वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे आ गए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मतलब कि उनको जो UPI के माध्यम से सारा
खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, यानी जनरल हमारी जो जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह जुड़ गए। आज उन्हें हम 10,000 रुपये का लोन दिया है, समय से वो लोन अदा करेंगे तो उन्हें जो है 20,000 रुपये, फिर 50,000 रुपये मिलेगा। और यही नहीं, जो लोन पे उनको 7% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, समय से उनको जो ये हमारा डिजिटल का प्रयोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट प्रयोग करते हैं, उन्हें 100 रुपये तक का इंसेंटिव भी है, यानी कुल लोन एक तरह से 0 इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाता, वो सारा फायदा ले, तो उसका फायदा सारे के सारे लोग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक मैसेज हमारे ऐसे लोग जितने पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद इस तबके को आज तक किसी ने छुआ नहीं था, और ये तबका हमारा जो कि बहुत अर्थव्यवस्था, इनको मैं तो इन्हें नैनो एंटरप्रेन्योर्स कहता हूँ, और इनसे कहता हूँ कि नैनो एंटरप्रेन्योर तो आप अभी हो, आप में एंटरप्रेन्योरशिप तो है। मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई कहे कि चाय पकौड़ी की बिजनेस करो, मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी स्किल्स कुछ और है। इनमें रिस्क लेने की उनकी शिद्दत है, इनमें वो एंटरप्रेन्योर की व्यवस्था है। अगर वो और अच्छा करेंगे तो कल को वो छोटे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, यानी मिनी एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बाद में स्मॉल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो आगे के लिए व्यवस्था बढ़ सकते हैं, जो आर्थिक सीढ़ी उसके ऊपर काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, जो इतने सारे लोगों को हमने देखा कि बड़े शहरों से छोटे शहरों में या अपने गाँव में लोग शिफ्ट कर रहे थे, क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो रह रहे थे इनफॉर्मल सेटलमेंट में रह रहे थे, वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, वो ऐसे जगह रह रहे थे जहाँ पे इतनी तंग गलियाँ थी, इतनी सारी दिक्कतें थी, एक तरफ तो कोरोना और दूसरे तरफ और भी सब सारी दिक्कतें थी। इस वजह से उनको लगा कि मैं अपनी पहले तो जान बचाऊं, जान है तो जहान है, पहले हम जान बचाऊं, उसके बाद हम आकर के करेंगे। और नतीजन ये कि जब उनके बारे में हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके जो चीज़ एक रखा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि क्यों नहीं हम लोग एक एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की योजना शुरू करें, और ये योजना जो है जो चालू की गई ताकि गरीब लोग जो है अर्बन पुअर या अर्बन माइग्रेंट, उनके लिए स्कीम लाई गई। और मुझे खुशी है, इसको हम लोग अगस्त के महीने में शुरुआत की है, और अभी तक ऑलरेडी करीब 4,000 से ज़्यादा हमारे ऐसे जो पुराने मकान जो बने हुए थे, जो कि कंप्लीट थे लेकिन कोई खाली नहीं था, उसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पे तमाम शहरों में हो चुके हैं। अभी हाल में हमने लोगों को एक मौका दिया, एक इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 80,000 लोगों के एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए। मुझे लगता है कि ये स्कीम से लोगों को जहाँ पे, जैसे कि स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अब बच्चों को नहीं मिलता तो जाकर के अपना पैसा बचाने के लिए ऐसी जगह पर रहते हैं, तो इन बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए, जो हमारे तमाम सारे लोग आते हैं शहरों में आते हैं, उनके लिए इस जगहों पे रहने की जगह, उनके लिए एक अच्छा डिग्निफाइड ऐसी जगह, साफ़ सुथरा अच्छी जगह मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा हुआ। तो सरकार ने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हेल्थ के अलावा, मैं तो नॉन हेल्थ चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ इसमें एक्शन लिया है, और इसका नतीजा है कि देश में लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की कोशिश की है। अब कोरोना की सेकंड वेव आ गई है और लोग डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा से ये सेकंड वेव में उनका काम धाम तो खत्म नहीं हो जाएगा, कहीं इकोनॉमी दोबारा से चरमरा तो नहीं जाएगी। तो दुर्गा शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सर, आपने बताया कि पहले वेव में जब कोरोना की पहली वेव आई थी, किस तरह से आपके मंत्रालय ने कार्य किया, सरकार की जो अभूतपूर्व योजनाएं थी वो जनता के बीच में आपने चलाई, लोगों को फ़ायदा हुआ। आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं कि जनता ना घबराए, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, आपका मंत्रालय तैयारी करके बैठा है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम चलता रहेगा, भरण पोषण होता रहेगा, सरकार है उनका ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मोहसिन भाई। देखिए, पिछले साल जब आज का ही वक्त था, अप्रैल 2020 का वक्त था, तो उस समय हमें बहुत कुछ मालूम नहीं था। आज 2021 में बहुत कुछ चीज़ जानकारी है और हमारी सारी की सारी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जो हमें जानकारी है उसका पूरा पूरा हमें लाभ लेना चाहिए। जैसे अभी भी प्रेस्क्राइब्ड है कि हर एक को मास्क लगा के चलना चाहिए पब्लिकली, एक सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए, और तीसरा हाथ को सैनिटाइज करते रहे, बिकॉज हाथ के माध्यम से ही आपको इन्फेक्शन लगता है। तो ये जो 3 जो मंत्र हैं, ये 3 मंत्र का पूरा पालन होना चाहिए। दूसरा, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कि अभी बड़ी तेजी से कल का जो डाटा था, लगभग 93,000 लोग इन्फेक्शन पाए गए, लेकिन अभी फर्टिलिटी कम है। एक प्रकार से जैसे बहुत सारे हमें वायरस डिजीजेस होते हैं, उसी प्रकार का ये भी वायरल है, लेकिन आवश्यकता है ये कि आप पैनिक ना होकर के तुरंत इसके लिए जो आवश्यक मेजर, जैसे कि अपने को आइसोलेट कर लें, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें घर में। मुझे भी
ये हुआ था, कोरोना हुआ था जस्ट दिवाली के पहले, अक्टूबर के एंड में हुआ था। तो उसमें आप जो आपका प्रेस्क्राइब पीरियड है 3 हफ्ते के लिए, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, दूसरों से दूर रहें ताकि दूसरों को इन्फेक्शन न लगने पाए, क्योंकि जो आप पे करीब लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन लग सकता है, ये बहुत आवश्यक है। तीसरी, जहाँ भी आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, जहाँ आपको मेडिकल अटेंडेंस की जरूरत है, तुरंत मेडिकल अटेंडेंस के लिए इमीडिएटली आप इसको अगर करेंगे तो फिर आपको कोई फेटलिटी नहीं होगी। जो सबसे बड़ी बात, 2020 में हमारे पास वैक्सीन नहीं था, आज हमारे देश में वैक्सीन, और सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारे देश के लेबोरेटरी ने बनाया। करीब 7 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन लग, रोज रोज करीब 31 लाख या 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। अभी तो हाल में 1 अप्रैल से 35 साल से ऊपर के लोगों को अलाउ कर दिया गया। तो मैं कहूँगा हर एक कोई, जो भी लोग इस एलिजिबिलिटी में आते हैं, पहला तो था जो हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जैसे हमारे मंत्रालय के करीब 21 लाख जो सफाई कर्मी थे या म्यूनिसिपल कर्मी थे, उन सबको सारे के सारे लगा। ऐसे तमाम सारे जो मेडिकल और भी जो सुरक्षा से रिलेटेड पुलिस के लोग, इन लोगों को पहले लगाया गया। फिर उसके बाद 60 से ऊपर वालों को या 45 पर कोमॉर्बिडिटी को, अब 45 से ऊपर सबको अलाउ कर दिया गया। तो हमें जो वैक्सीन के सेंटर्स हैं, आपको मालूम है कि अपने को रजिस्टर कराइए, जाइए और जाकर के तुरंत लगाइए। आपके 2 डोज लगने हैं, पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में एक में आपको 4 हफ्ते का, दूसरे में 6 से 8 हफ्ते का गैप है। वो खुद ही आपको एडवाइस वहाँ से मेडिकल सेंटर से मिल जाएगा, आप जाके लगाएं, तो उससे कम से कम आपको या तो नहीं होगा, और होगा तो सीवियरिटी नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा लें। अब इसके बाद जो है, मैं समझता हूँ कि जो पीछे एक कंटेनमेंट की जो बात की गई थी, लॉकडाउन की बात की थी, अभी जो चर्चा का विषय कि लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है, लोग स्वतः अपने आप को अगर कंट्रोल करेंगे तो अपने आप इस बीमारी का कोई बड़ा नुकसान, भयावह नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, किसी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसे एड्रेस करने की जरूरत है। वैसे ही जैसे कि आपको सामान्य सर्दी जुकाम या और किस्म की जो बीमारियाँ होती, उन बीमारियों को जैसे एड्रेस करते, वैसे इसको एड्रेस करें। नंबर बढ़ रहा है लेकिन फर्टिलिटी कम इसलिए क्योंकि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपके पास है। तो मैं यही कहूँगा सारे लोगों को कि एक तो इसकी जो 3 मंत्र हैं, उस 3 मंत्र का फ़ायदा लीजिए, और जो तमाम सारे लोग हैं 45 साल के ऊपर वाले, निश्चित तौर से उससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं हो सकता है, या आप अपने आप को वैक्सीनेशन करा लें। मंत्रालय की तरफ से हमारे तमाम भारत सरकार की संस्थाएं पूरी तरीके से, राज्य सरकार या लोकल बॉडी, हर एक पूरी तरह से मुस्तैद है। उनमें जहाँ कहीं भी फटीक है, मैं समझता हूँ कि वो फटीक भी, जो भी हाल में एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रीगण के साथ मीटिंग की, और भी ऐसी सब बातें होगी, उससे वो फटीक दूर होगा। सारे लोग मुस्तैद होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, और देश ने जो एक बड़ा अच्छा काम किया पीछे, उससे भी अच्छा काम आने वाले समय में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।